मेरा श्रोताओं और दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं केसी श्रीवास्तव एक स्वतंत्र इतिहासकार हूँ। वैसे तो मेरा कोई बैकग्राउंड इतिहास का नहीं था। शुरू से मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन इतिहास कहीं मन के एक कोने में छुप करके बैठा था, जो बार बार मुझको कुरेद रहा था कि अरे इतिहास के बारे में भी जानो, इतिहास के बारे में भी समझो। क्योंकि अगर आप अपने इतिहास को नहीं समझ सकते या नहीं जानते तो फिर बाकी सब कुछ जान करके करेंगे ही क्या। इसलिए इतिहास का जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन परिस्थितियों में, या यूँ कहिए कि समाजशास्त्र का विद्यार्थी हो गया, मैं उसके लिए कोई दलील तो नहीं दे सकता हूँ कि हो गया, लेकिन ये जो कुरेदना था इतिहास का, ये कभी कम नहीं हुआ। ये चलता रहा और अंत में इसकी विजय हुई। और इस अवस्था में आकर के अपने इतिहास को, या यूँ कहिए अपने देश को हमने समझना शुरू किया। अभी तक तो हम केवल भारत के रूप में इसको देखते थे और कभी कभी सोचते थे कि लोग कहते हैं कि बड़ा गौरवशाली इसका इतिहास रहा है, बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी समझ में आया कि ये गौरवशाली इतिहास रहा क्यों है। फिर जब इसको देखना और समझना मैंने शुरू किया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरे सामने आया, जो अब सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। उसमें जब मैंने लोथल के बारे में पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि क्या 4000 साल पहले वह हाइड्रोलिक सिस्टम हमारे पूर्वजों की जानकारी में थी, जो बाद में स्वेद नहर में काम आई और बड़ा हल्ला इसका हुआ कि अरे हाइड्रोलिक सिस्टम से काम हो रहा है, ज्वार आ रहा है तो जहाज आ रही है, फिर ज्वार आ रहा है तो जहाज आ रही है, या भाटा आ रहा था। वो सिस्टम 4000 साल पहले हमारे वहाँ था। जहाज उसी माध्यम से हमारे बंदरगाहों पर आता था। लोथल बहुत बड़ा बंदरगाह था। तमाम दुनिया भर के वेयर हाउसेज वहाँ बने हुए थे, तो बड़े बड़े जहाज आते थे, उनके माल को वहाँ रखा जाता था और लेन देन होता था। हम अपना भेजते थे, वो अपना ले आते थे। पूरी दुनिया के उस समय के देशों में हमारे माल जाते थे और वहाँ से आते थे, क्योंकि वहाँ मुद्राएं हमारी मिली हैं। मिस्र में हमारी मुद्राएं मिली हैं, बेबीलोनिया में हमारी मुद्राएं मिली हैं, सीरिया में हमारी मुद्राएं मिली हैं। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि उस वक्त सीरिया भी हिंदू राज्य था, वहाँ का राजा था वर्मन। ये और गहराई में जाने की बात है। अभी मैं जिस मुख्य विषय पर आना चाहता हूँ वो ये है कि जिस धरोहर के कारण हम आज सर उठा करके ये कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता या प्राचीन सभ्यताओं में विश्व सिरमौर था हमारा भारत, वो आज भारत अपनी धरोहरों के प्रति कितना सजग है, ये जानना जरूरी है। मैं पूर्वांचल से संबंधित रहा हूँ और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं इस पूर्वांचल की उस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ, जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, जहाँ भगवान महावीर ने जन्म लिया, जहाँ जिस मिट्टी से चंद्रगुप्त निकल करके जिसने इतिहास की दशा और दिशा दोनों बदल दी। भारत में साम्राज्य की स्थापना जिस महापुरुष ने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो इस पूर्वांचल का ही था, जिसे हम बहुत से लोग, मैं तो जानता हूँ कि 95% लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि उसका संबंध गोरखपुर से था। मैं थोड़ा सा बता दूँ, गोरखपुर में एक जगह है धौलिया, वहाँ एक राजधानी नाम का गांव है। इसी वन में पिप्पल वन, यहाँ पीपल